Hello friends, this is Swati Srivastav, B Electrical. I will here discuss about Maxwell loop current method. What is the why the Maxwell loop current method को यूज क्यों किया जाता है? It is a coupled circuit solution, मतलब दो या दो से अधिक सर्किट को लिया जाता है, उनका सॉल्यूशन किया जाता है एक एक मैट्रिक्स में, ठीक है। ये ब्रांच करंट मेथड से इजी है इसको सॉल्यूशन करना, और ये किसी भी ब्रांच में करंट या वोल्टेज फाइंड करता है। आइए देखते हैं क्या है मैक्सवेल लूप करंट मेथड। मान लीजिए कोई सर्किट है जिसमें E1, E2, E3 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और इसमें रेजिस्टेंस R1 है, R2, R3, R4, R5, R6 और R7 है, और इसमें तीन मेश दिखाई दे रहे हैं। ये I1 वन लूप, सेकेंड लूप और ये थर्ड लूप। फर्स्ट लूप में I1 करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और I3 भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सारे करंट क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम जानते हैं जैसे करंट एंटर करता है वहाँ पर पोलरिटी कैसी रहती है, प्लस, और जहाँ लीव करता है वहाँ माइनस। ऐसे ही अगर हम लूप वन की बात करें तो करंट यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ वोल्टेज माइनस रहेगा। यहाँ पर R3 में प्लस और माइनस, R2 में प्लस और माइनस। अगर हम लूप टू लेंगे I2 करंट लेंगे, तो इसमें रेजिस्टेंस में इसकी पोलरिटी विथ रिस्पेक्ट टू लूप टू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर प्लस हो जाएगी, यहाँ पर माइनस हो जाएगी, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ एंटर कर रहा है करंट, फिर यहाँ लीव कर रहा है। फिर यहाँ थर्ड लूप में देखेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और अकॉर्डिंग टू I3 फिर से रेजिस्टेंस का जो पोलरिटी है वो चेंज हो जाएगा। R5 में यहाँ एंटर कर रहा है करंट, तो प्लस होगा, यहाँ माइनस हो गया। वैसे ही R3 में यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। R6 में प्लस और माइनस, यहाँ पर R7 में प्लस और माइनस, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे KVL। KVL अप्लाई करेंगे लूप नंबर मेश नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर लूप नंबर 1 में यहाँ पॉजिटिव पोलरिटी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। हम एंटर वाला पॉइंट लेंगे, जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वो वाली पोलरिटी लेंगे, एक पोलरिटी लेते हुए चलेंगे। अगर हम एंटरिंग वाली पोलरिटी ले रहे हैं तो सभी जगह एंटरिंग वाली पोलरिटी लेंगे। अगर हम लीव वाली पोलरिटी ले रहे हैं तो सभी जगह लीव वाली पोलरिटी लेंगे। इसमें मैंने एंटरिंग वाली पोलरिटी लेके रखा है -E1 प्लस। अब देखिए यहाँ पर R1 में क्या हो रहा है, करंट एंटर कर रहा है, तो पोलरिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो R1 इंटू I1 प्लस इस रेजिस्टेंस में देखिए दो करंट फ्लो हो रहा है, I1 और I3, दो करंट, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, I1 का डायरेक्शन इस साइड आएगा और I3 का डायरेक्शन अपवर्ड साइड जाएगा, I1 डाउनवर्ड और I3 अपवर्ड। तो नेट करंट कितना होगा, हम ये एज्यूम करते हैं कि जिस लूप को ले रहे हैं उसका करंट क्या है, पॉजिटिव है, बड़ा है, तो I1 माइनस I3 ले लेंगे, R3 प्लस R3 इंटू I1 माइनस I3 प्लस R2। ये वाले रेजिस्टेंस में सिमिलरली दो करंट फ्लो हुए, I1 और I2, ठीक है। यहाँ एंटरिंग वाला पॉइंट लेंगे, इसलिए यहाँ हमने क्या लिया है, प्लस लिया है। R2 इंटू I1 माइनस I2, अगेन हमने क्या माना है, I1 I2 से ग्रेटर है, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। अकॉर्डिंग टू ये KVL है, the sum of all the algebraic sum of the EMF sources is equal to प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑन द लूप, ठीक है, इन द लूप। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, I1 को सेपरेट कर लेंगे, I1 R1 प्लस R3 प्लस R2 है, I2 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, I3 को सिंप्लीफाई, और ये E1 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो E1 आएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमको क्या मिला, इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब हम KVL अप्लाई करेंगे लूप नंबर 2 में। सिमिलरली लूप नंबर 2 में R2 में I2 करंट और I1 करंट फ्लो हो रहा है, दो करंट फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि I2 करंट जो है इन दोनों करंट से ग्रेटर है।
और हम क्या लेंगे अगेन एंटरिंग वाला पॉइंट लेंगे जहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ एंटर करेगा तो E2 आएगा माइनस में प्लस R2 इंटू I2 माइनस I1 क्योंकि दो करंट फ्लो हो रहे हैं हमने अज्यूम कर लिया है कि लूप 2 में I2 करंट क्या है ग्रेटर है प्लस R5 I2 माइनस I3 प्लस R4 इंटू I2 इस R4 में सिर्फ एक ही करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I2 इज इक्वल्स टू 0। फिर इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेंगे I1 को सेपरेट कर लेंगे यहाँ I1 नहीं लिखा है मैंने माइनस I1 इंटू R2 प्लस R2 प्लस R5 प्लस R4 इंटू I2 माइनस R5 इज इक्वल्स टू E2 इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अगेन थर्ड में अप्लाई करेंगे KVL। यहाँ पर देखिए एंटरिंग पॉइंट में यहाँ प्लस है E3 क्या है प्लस है एंटरिंग पॉइंट में यहाँ R7 प्लस है एंटरिंग पॉइंट में R5 प्लस है R3 प्लस है और R6 प्लस है मतलब सारे में क्या आएगा प्लस आएगा तो E3 प्लस R7 इंटू I3 ठीक है प्लस R5 इंटू I3 माइनस I2 अगेन हमने इसमें क्या माना लूप 3 में I2 करेंट ग्रेटर I3 करेंट ग्रेटर I2 से तो यहाँ I3 माइनस I2 प्लस R3 इंटू I3 माइनस I1 अगेन हमने I3 को I1 से ग्रेटर मान लिया अज्यूम कर लिया है प्लस R6 इंटू I3 इज इक्वल्स टू 0। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो I1 R3 माइनस R5 इंटू I2 प्लस R7 प्लस R5 प्लस R3 प्लस R6 ब्रैकेट के बाहर I3 इज इक्वल्स टू माइनस E3 यहाँ पर E3 क्या आ गया माइनस में आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 से हम एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह का होगा ये हमारा मैट्रिक्स है। इक्वेशन नंबर 1 से देखेंगे ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 है यहाँ पर हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख लिया माइनस R2 ठीक है सॉरी माइनस R2 है ठीक इक्वेशन नंबर 1 में माइनस R2 माइनस R3 ठीक है। फिर से हम इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में ये देखिए माइनस R2 प्लस R5 प्लस R4 प्लस में है ये माइनस R5 इसको हमने यहाँ लिख लिया R2 प्लस R5 प्लस R4 माइनस R5 फिर यहाँ इक्वेशन नंबर थर्ड से R3 माइनस R5 और ये वाला R का इक्वेशन इसको हमने और I1 को I2 I3 अगर हम इसको अगेन इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको इससे इंटू करेंगे इसको इससे इंटू करेंगे इसको इससे इंटू करेंगे इज इक्वल्स टू क्या होगा E1 के इक्वल होगा ये इक्वल टू के इस साइड वाला है E1 E2 और माइनस E3 ठीक है माइनस हमने भूल गया है। अब देखिए ये मैट्रिक्स है मैक्सवेल लूप मैट्रिक्स है ये ठीक है मैक्सवेल लूप करंट का मैट्रिक्स है R11 R12 R13 मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 का है ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 है सेकेंड लूप का है ये हमारा ठीक है ये फर्स्ट लूप है 1 1 मतलब फर्स्ट लूप और 1 2 मतलब फर्स्ट और 2 के बीच में जो कॉमन रेजिस्टेंस है 1 3 मतलब फर्स्ट और 3 के बीच में जो कॉमन रेजिस्टेंस है। सिमिलरली ये हमारा सेकेंड नंबर का लूप है 2 2 आया हुआ है 2 1 मतलब 1 और 2 के बीच का कॉमन रेजिस्टेंस और ये 2 2 मतलब सेकेंड लूप का सेल्फ रेजिस्टेंस 2 3 मतलब सेकेंड और थर्ड लूप का कॉमन रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे R3 3 3 ये तीनों में 3 3 है मतलब ये थर्ड लूप का रेजिस्टेंस है 3 1 मतलब जो रेजिस्टेंस कॉमन है 3 और 1 के बीच में 3 2 मतलब 3 और 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस कॉमन है और 3 3 मतलब उस लूप का सेल्फ रेजिस्टेंस। तो हमने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया ये देखिए डायगोनली आपको सेल्फ रेजिस्टेंस दिख रहा है। सेल्फ रेजिस्टेंस का मतलब समझा दूँ जैसे कि ये लूप लिए हमने मेश लिए तो इस मेश में इसका सेल्फ रेजिस्टेंस कितना है R1 R3 R4 है ठीक है और कॉमन रेजिस्टेंस कौन कौन सा है सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड के बीच में R2 कॉमन है 3 और फर्स्ट के बीच में R3 कॉमन है तो ये कॉमन रेजिस्टेंस कहलाता है। वैसे ही I2 का सेल्फ रेजिस्टेंस ये R2 R5 R4 है लूप नंबर 2 का सेल्फ रेजिस्टेंस और कॉमन रेजिस्टेंस 1 और 2 के बीच में R2 है 3 और 2 के बीच में R5 है।
वैसे ही थर्ड नंबर का लूप है ये, इसका सेल्फ रेजिस्टेंस R3, R5, R6 और R7 है। कॉमन रेजिस्टेंस R3 और R5 है, ठीक है। इस तरह से हम कॉमन रेजिस्टेंस और सेल्फ रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा R11, R22। अगर हम इससे कंपेयर करें, इससे हम कंपेयर करते हैं मैक्सवेल मैट्रिक्स को मैक्सवेल सर्किट के मैट्रिक्स से, तो क्या होगा, R11 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R2 R1 प्लस R2 प्लस R3। इस वाले इक्वेशन में देखिए इसका सेल्फ रेजिस्टेंस यही है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। फिर देखिए 1 और 2 के बीच कॉमन रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, तो ये नेगेटिव फॉर्म में आ गया -R2। और 1 और 3, देखिए 1 और 3 के बीच का कॉमन रेजिस्टेंस -R3, ये देखिए -R3 आ गया। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। वैसे ही लूप नंबर 2 में 2 और 1 के बीच, ये 2 और 1 है, इसके बीच कॉमन रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। तो ये देखिए 2 और 1 के बीच कॉमन रेजिस्टेंस R2 आ गया, ठीक है। वैसे ही R2 सेकेंड लूप का कॉमन सेकेंड लूप का सेल्फ रेजिस्टेंस क्या है, R1 प्लस R5 प्लस R4। यहाँ देखिए सेकेंड लूप का R2 प्लस R5 प्लस R4 वही लिखा हुआ है इसमें। और 2 और 3 के बीच का कॉमन रेजिस्टेंस, ये देखिए 2 और 3 के बीच का R5 है, तो ये नेगेटिव -R5 है। वैसे ही थर्ड लूप है। थर्ड लूप में ये R31, 3 और 1 के बीच का कॉमन रेजिस्टेंस ये देखिए 3 है, R3, तो ये -R3, ठीक है। वैसे ही R32, 2 और 3 के बीच का कॉमन रेजिस्टेंस -R5 दिख रहा है। फिर यहाँ ये सेल्फ रेजिस्टेंस है, लूप नंबर 3 का सेल्फ रेजिस्टेंस देखिए, ये R3 प्लस R5 प्लस R6 प्लस R7, 4 रेजिस्टेंस जो है इसमें सेल्फ रेजिस्टेंस है, तो ये 4 रेजिस्टेंस सेल्फ रेजिस्टेंस है, ठीक है। इससे हम ये कैलकुलेट मतलब ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेल्फ रेजिस्टेंस जो है वो मेश का पॉजिटिव होता है और म्यूचुअल रेजिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये R12, R13, R23 ये क्या है, म्यूचुअल रेजिस्टेंस है। वैसे ही ये सारे म्यूचुअल रेजिस्टेंस है, और 1, 1, 2, 2 और 3, 3 क्या है, उसके सेल्फ रेजिस्टेंस है। ये इससे कंक्लूजन निकाल निकाल सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट इस मैट्रिक्स से कंपैरिजन करने पर हमको न्यूमेरिकल बहुत आसान पड़ेगा। आगे न्यूमेरिकल देखेंगे। ये देखिए न्यूमेरिकल है, जिसमें लगभग सेम टाइप का सर्किट है। इसमें R8, R10 और 12 जो है ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। हमको क्या फाइंड करना है, 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस या थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हमको फाइंड करना है। इसमें हमने 3 लूप एज्यूम कर लिया, I1, I2 और I3, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसको आपको मेश से कंपेयर करके बताती हूँ। इसका सेल्फ रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 + 2, ये वाला डायगोनली सेल्फ रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड का सेल्फ रेजिस्टेंस 2 + 2 + 3 मतलब 7। और वैसे ही मैट्रिक्स 3 में इसका सेल्फ रेजिस्टेंस 2 + 2 + 5 9, ठीक है। ये डायगोनली क्या हो गया, सेल्फ रेजिस्टेंस। म्यूचुअल रेजिस्टेंस ये लूप नंबर 1 का इक्वेशन है, ठीक है। तो 1 और 2 आएगा यहाँ पर, 2 मतलब 1 और 2 के बीच में 2 कॉमन है तो -2 आ गया। वैसे ही यहाँ 1 और 3 आएगा, तो 1 और 3 के बीच क्या है, कॉमन 2 है, तो यहाँ -2 आ गया। अब लूप नंबर 2 में देखेंगे, ये 2 1 होगा, ठीक है, R12 होगा या R21 होगा, तो 2 और 1 के बीच में कॉमन 2, यहाँ ये सेल्फ रेजिस्टेंस, और ये 2 3 के बीच का कॉमन रेजिस्टेंस ये वाला 2 है। वैसे ही यहाँ लूप नंबर 3 में देखिए, ये लूप नंबर 3 का रो है। इसमें ये 3 1 है, 3 1 के बीच का कॉमन रेजिस्टेंस 2 है, 3 2 के बीच का कॉमन रेजिस्टेंस 2 है, और ये सेल्फ रेजिस्टेंस। I1, I2 और I3 इन लोगों का EMF इक्वेशन कितना है, 8, 10 और 12, ठीक है। इन सब का एंटरिंग पॉइंट में माइनस है, यहाँ माइनस है और इसका भी माइनस है, इसलिए ये सब किस में आ जाएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है डायरेक्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए रेजिस्टेंस, तो हम एक एक लूप में KVL अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने किया हुआ है, KVL अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पर जैसे एंटर कर रहा है करेंट, तो यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी और यहाँ पर क्या आएगी,
नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी I1 में और यहाँ पर क्या आएगी, नेगेटिव पोलैरिटी आएगी। अब KVL अप्लाई करते हैं और हम क्या करेंगे, एंटर एंटर वाला पॉइंट लेंगे। तो -8 प्लस 2 इंटू I1 माइनस I2, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्लस 2 I1 माइनस I3। हम एज्यूम कर लेते हैं लूप नंबर 1 अगर हम ले रहे हैं तो I1 करेंट जो है उन सबसे ग्रेटर है, इसलिए इसको पॉजिटिव मानते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू I1 माइनस 2 इंटू I2 माइनस 2 इंटू I3 इज इक्वल्स टू 8। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लूप 2 लेंगे। अगेन यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी, एंटर करेगा करंट, यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, और यहाँ से नेगेटिव बैटरी में एंटर करेगा तो नेगेटिव -10 प्लस 3 इंटू I2 प्लस 2 I2 माइनस I3, इसमें कॉमन इसमें दो करंट फ्लो हो रहा है I2 और I3, ठीक है। फिर प्लस 2 I2 माइनस I1, हमने अगेन I2 को ग्रेटर मान लिया क्योंकि हम लूप नंबर 2 देख रहे हैं, इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आएगा। फिर KVL अप्लाई करेंगे मेश नंबर 3 में। एंटरिंग पॉइंट ये है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। तो -12 प्लस 2 इंटू I3 माइनस I1, हम I3 को फिर से ग्रेटर मान लिए, प्लस 2 I3 माइनस I2, यहाँ पर फिर से I3 को हमने ग्रेटर मान लिया, प्लस I3 इंटू आई 5 इंटू I3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप का मिलेगा हमको मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, डेल कहते हैं। तो ये डेल हो गया, डेल को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 4 -2 ठीक है। तो 4 इंटू क्या होगा, 7 इंटू 9 63 माइनस, और ये डबल माइनस है तो प्लस, प्लस और ये 3 माइनस हो गए, बीच में माइनस लगता है, ठीक है। तो 63 माइनस 4, फिर ये वाला -2 लिए, फिर यहाँ कर्सर नहीं हटा रही हूँ मैं, -2 प्लस 4, ठीक है, -9 इंटू -2 18, मतलब +18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं फिर से कर्सर नहीं हटाऊंगी, यहाँ से फिर ये वाला -2 लेंगे और ये -2 से इस 2 को इंटू करेंगे, तो 4 इंटू माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 7 14। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आएगा, 392 आएगा। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं इसको, आप देख सकते हैं इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, डेल वन की वैल्यू निकालेंगे। डेल वन कैसे लेते हैं, सॉरी, डेल वन कैसे लेंगे, ये जो EMF का है V इज इक्वल्स टू, इसको अगर हमको डेल वन निकालना है तो यहाँ रखेंगे, यहाँ पुट अप कर देंगे रो वन में, कॉलम वन में। अगर हमको डेल टू निकालना है तो कॉलम टू में पुट अप कर देंगे। हमको डेल थ्री निकालना है तो कॉलम थर्ड में पुट अप कर देंगे। हमको कौन सा रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करना है, 5 में। तो हम डायरेक्टली डेल थ्री निकालते हैं, डेल वन को स्किप करते हैं, ये डेल थ्री निकालते हैं। डेल थ्री के लिए क्या करना पड़ेगा, EMF को थर्ड वाले कॉलम में पुट अप करना पड़ेगा, 8 10 और 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ देखिए 4, ये 4 है, -2, ये वाला -2 है, 8 और ये 8 है, ठीक है। अब ये 4 किससे इंटू होगा, 7 इंटू 12 84 माइनस माइनस प्लस 20, ठीक है। -2 इंटू 10 इंटू -2 -20 माइनस 12 -2 मतलब +24 प्लस 8। अब ये वाला -2 4 हो गया, +4 माइनस माइनस प्लस 14। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा डेल थ्री आएगा 552। डेल थ्री अपॉन डेल करेंगे, ठीक है, ये वाला डेल थ्री अपॉन डेल करेंगे तो हमारा I3 का करंट कितना आ जाएगा, 1.408। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, मैंने डेल सॉल्व करना बता दिया, डेल थ्री सॉल्व, डेल थ्री कैसे आएगा, डेल वन कैसे आएगा, ये सभी बता दिया।
डेल 1 की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। डेल 1 के लिए यहाँ देखिए वोल्टेज का ईएमएफ का जो वैल्यू है यहाँ पुटअप कर दिए रो कॉलम नंबर 1 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ये है राइट द इम्पीडेंस मैट्रिक्स ऑफ नेटवर्क एंड फाइंड द I3, ठीक है। हमको इसमें भी I3 फाइंड करनी है और इसको डायरेक्ट इम्पीडेंस मैट्रिक्स मेथड से रेजिस्टेंस और ईएमएफ और करंट की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। देखिए यहाँ R11 मतलब सेल्फ रेजिस्टेंस ऑफ लूप 1, ये सेल्फ रेजिस्टेंस ऑफ लूप 2, ये सेल्फ रेजिस्टेंस ऑफ लूप 3। तो फर्स्ट लूप 1 को देखेंगे, 1 + 3 + 2 6 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 1 2, 1 2 लूप में जो कॉमन होगा 1 और 2 लूप में जो कॉमन होगा कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये -2 लिखेंगे। 1 3, 1 और 3 के बीच में जो कॉमन होगा 3 कॉमन है, तो यहाँ -3। अब लूप नंबर सेकंड में आ जाते हैं। लूप नंबर सेकंड का सेल्फ रेजिस्टेंस 1 + 4 + 2 7, ठीक है। यहाँ 7 लिख दिए। यहाँ 2 1 2 और 1 के बीच में रेजिस्टेंस कॉमन कौन सा है, ये वाला 2 है, तो यहाँ -2 लिख दिए, ये -2 लिखा, ठीक। 2 और 3 के बीच में कॉमन रेजिस्टेंस 1 है, तो यहाँ पर -1। 3 1 देखेंगे लूप नंबर 3, 3 और 1 के बीच में कॉमन रेजिस्टेंस -3, ये 3 कॉमन है, तो यहाँ -3 लिख दिए। 3 और 2 के बीच में कॉमन रेजिस्टेंस -1 है और 3 का सेल्फ रेजिस्टेंस कितना है, 3 + 2 + 1 6। ये हमारा डेल आ गया। डेल इंटू I1 I2 इंटू I3 इज इक्वल्स टू ईएमएफ। देखिए फर्स्ट नंबर लूप में बस ईएमएफ है, E1 की वैल्यू है, तो 5 बाकी में ईएमएफ नहीं है, इसलिए 0 0 कर दिए। अब डेल सॉल्व करेंगे 6 इंटू, ये देखिए ये वाला 6 यहाँ लिख दिए, +2 +3 यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस साथ में ले लिए, ठीक है। 6 इंटू 7 इंटू 6 42, माइनस माइनस प्लस हो गया, अगेन माइनस माइनस हो गया, -1 42 -1 -2 इंटू, यहाँ पर आए थे अपन 1 -1 -3 +3 इंटू 6 इंटू 2 -12 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +12, ठीक है। 2 -1 -2 -1 2 +2 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 7 21। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल की वैल्यू 147 आएगी। अगेन हमको डेल 3 फाइंड करना है, तो ये ईएमएफ की वैल्यू को हम क्या करेंगे, रो नंबर 3 में पुटअप कर देंगे, ठीक है। रो नंबर 3 में पुटअप करेंगे और ईएमएफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो 6 -2 और ये +5, ये देखिए 6 -2 और ये +5, 6 इंटू 7 इंटू 0 -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, -2। अब यहाँ से देखिए यहाँ कर्सर रखा था हमने यहाँ, तो 0 -3 -0 -2, ये भी 0 हो जाएगा, +5 -2 -1 +2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 7 21, मतलब 23 इंटू 5 आएगा 115। डेल 3 अपॉन डेल, डेल 3 की वैल्यू कितनी है, 115 अपॉन डेल की वैल्यू है ये 147। इसको सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू, I3 की वैल्यू 0.78 आएगी, ठीक है। ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें 3 लूप है, I1 I2 I3। इसमें ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट 50 वोल्ट और इसमें कोई वोल्टेज नहीं है। सब में 10 ओम का रेजिस्टेंस है। फाइंड द लूप करंट मेथड से दिया हुआ है, तो हम पहले लूप लगाएंगे इसमें। अगेन एंटर एंटर वाले पॉइंट में देखिए यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। कॉमन 10 में, कॉमन 10 में 2 करंट फ्लो होगा, I2 -I3। इस वाले 10 में I1 -I2, ठीक है। लूप अगर 1 लेंगे तो अब यहाँ एंटर पॉइंट में देखिए 100 वोल्ट है, एंट्रेंस में माइनस
तो माइनस अच्छा यहाँ मैंने लीवली वाला पॉइंट ले लिया है तो कोई बात नहीं, लीवली वाला पॉइंट लेंगे। प्लस 100 यहाँ पर -10 इंटू I1 -10 इंटू I1 माइनस I3 -10 I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, I1 I2 I3 को सेपरेट करेंगे तो इज इक्वल्स टू 100। ये वाला EMF इक्वेशन आएगा, ये वाला इक्वेशन आएगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली लूप 2 को सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो अपनी से सॉल्व करके देख सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारा बता दिया है। तो ये वाला इक्वेशन नंबर 2 आएगा और इक्वेशन नंबर 3 आएगा। मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स बता के बताती हूँ। ये देखिए, ये डायगोनली सेल्फ रेजिस्टेंस होगा लूप का। लूप 1 का देखिए 10 + 10 + 10 इज 30। ठीक है, लूप 2 में 10 + 10 इज 20 और लूप 3 में यहाँ अगेन 30 आएगा। तो ये इसका सेल्फ रेजिस्टेंस हो गया। 1 और 2 के बीच में कॉमन है 10 तो -10। 1 और 3 के बीच में कॉमन है 10 तो यहाँ पर माइनस दोनों में 10 10 कॉमन है। ठीक है, वैसे ही लूप नंबर सेकेंड में देखेंगे 1 और 2 के बीच में ये 10 कॉमन है, 2 और 3 के बीच में 10 तो यहाँ पे भी -10, यहाँ भी -10। वैसे ही लूप नंबर 3 में 3 और 1 के बीच में 10 है, 3 और 2 के बीच में 10 है तो यहाँ पे भी -10 आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, डेल ये डेल की वैल्यू है। अगेन ये देखिए ये ऐसे जाता है, ये 20 इंटू 30 माइनस दिस, इन दोनों का इंटू। ठीक है, फिर यहाँ कर्सर नहीं हटाते, हम ये लंबा वाला क्रॉस लेते हैं। 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 इंटू 10। ठीक है, फिर इस -10 को इस -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 इंटू 20। ऐसा होता है। ठीक है, तो ये 600 आ जाएगा, 600 माइनस 100 -10 तो ये -10 -10 100 माइनस 330 इंटू -10 प्लस 300। ठीक है, प्लस 10 -10 ये वाला -10 तो -10 -10 100 माइनस माइनस प्लस 200। ठीक है, इन दोनों का इंटू होगा तो इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करोगे आप तो इसकी वैल्यू 800 आएगी। ठीक है, अब डेल 1 की इसमें सब I1 I2 I3 करंट फाइंड करना है तो डेल 1 की वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पर डेल 1 में हम EMF का वैल्यू रख दिए 100 -50 0। इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो डेल 1 अपॉन डेल आ गया 3.75 एम्पियर, ये आंसर हो गया करंट 1 का। वैसे ही डेल 3 है, ये डेल 3 इसमें देखिए जो बीच वाला रो है, इस बीच वाला कॉलम है, इसमें हमने EMF की वैल्यू पुटअप कर दी। ठीक है, और इसको सॉल्व किए हैं तो डेल 2 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो I2 की क्या हो गया हमारा 0 हो गया। वैसे ही डेल 3 सॉल्व करना है हमको तो यहाँ कॉलम नंबर 3 में 100 50 और 0 रख दिए, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एम्पियर आ जाएगा डेल 3 अपॉन डेल। ठीक, ये डेल 3 का 10,000 अपॉन डेल का 8,000 तो 10 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1.25 एम्पियर। I1 I2 I3 हमने फाइंड कर लिया। I1 की वैल्यू है डेल 1 अपॉन डेल 3.75, I2 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1.25। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट ज़रूर करिए कि मुझे और क्या अच्छा करना है। वॉच माई वीडियो टिल एंड and my channel name is electrical engineering -0-23। Thank you.